कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल @GoJojaMonica25 पर। और आज मुझे आप दोबारा सुन रहे हैं, जिसमें मैं लेकर आई हूँ एक टॉपिक पता है वो क्या है? पहले मुझे ये बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं या वो कैसे हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप कैसे हो? अब बदले में आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मैं वो कर रही हूँ जिसे मैं कितने टाइम से करना चाहती थी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस फीलिंग को जाहिर किसने किया? आपकी खुशी, मेरी खुशी या किसी भी इंसान की खुशी, जब हम उससे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसकी खुशी को जाहिर करता कौन है? हमारी स्किन। और स्किन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ फेस के बारे में नहीं बात कर रही, मैं पूरे बॉडी की कवरिंग की बात कर रही हूँ। मैं आज एक बहुत बड़े टॉपिक की बात कर रही हूँ। वो टॉपिक है स्किन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो सबसे आउटर कवरिंग है वो बताती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। इसीलिए स्किन, जिसको हिंदी में त्वचा कहते हैं, साइंस में इसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट है। जो मैंने टॉपिक चूज किया है क्योंकि मैं ऑरिफ्लेम के लिए काम करती हूँ और स्किन केयर इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर से मैं एक्टिव हूँ। प्लस मैं खुद की स्किन केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही परेशान रही थी जब मैं अपने कॉलेज समय में थी, क्योंकि मुझे काफ़ी इश्यूज थे। तो उन इश्यूज को सॉल्व करते करते गूगल पे कहीं सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने के बाद किसी के एडवाइस से फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई और ऑरिफ्लेम के साथ में इसका पार्ट बनी। और तब से मैंने अपनी जो पर्सनल केयर की जर्नी है उसे ऑरिफ्लेम के साथ रिलेट करना शुरू करा। और इससे मुझे एक फायदा जरूर मिला कि बहुत डिटेल्स जो होती हैं हमारी स्किन को लेकर और हमारे जो इतने कंसर्न्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको कैसे आप एक गो में हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से बच सकते हैं और किस तरीके से आप अपने समय की भी आप बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और 10 साल से इस प्लेटफॉर्म को एनालाइज करते हुए मैंने इस कंक्लूजन पर अपने आप को लाकर पाया कि हाँ, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ हमारे खुद की स्किन के लिए नहीं होता है। हम अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी तो यहाँ डेवलप करते ही है, प्लस क्या होता है कि स्किन केयर करते करते ही आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाते हैं। तो मेरी स्टोरी भी कुछ इसी तरीके की थी। ऑरिफ्लेम के साथ मैंने इसे स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ मेरे स्किन के इश्यूज को टैकल करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी स्किन को लेकर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती थी। मेरे स्किन पर बहुत सारे इश्यूज थे, तो इतना समय नहीं था बिकॉज आई वाज इन द कॉलेज। और उसके बाद मेरे गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशंस में लगी हुई थी, तो कभी मैंने इस चीज़ के ब्रीफ में और इस चीज़ की डिटेलिंग में जाने की कोशिश नहीं करी। जैसे आम लोगों की एक अप्रोच होती है कि स्किन पे कोई इशू हुआ तो इफ यू आर गुड फ्रॉम द पॉकेट तो आप सीधा डर्मेट के पास जाते हैं। इफ यू आर नॉट गुड फ्रॉम द पॉकेट साइड तो आप किसी से एडवाइस लेते हैं, अपने एक क्लोज वन जो आपके करीबी होते हैं उनसे आप डिस्कस करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन, हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि हम इससे बेटर हम कहीं और जाएं तो हम ये ज़्यादा रेफर करते हैं कि हाँ, गूगल पे सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरा भी इसी तरीके का अप्रोच था जब मेरे साथ वो समस्याएं जुड़ी हुई थी, तो यही किया मैंने। बट मैंने हमेशा एक एक्सपर्टीज अपने साथ रखी कि मैं हमेशा से ही एम्स की कंसल्टेशन में रही, वही कंसल्टेशन मैंने फॉलो भी करी। मुझे याद है साल 2017 से मैं एम्स से जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज मेरे अपने हार्मोनल इश्यूज भी हैं, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी स्किन को, मेरी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे मेरे सब्जेक्ट से भी जोड़कर रखा, प्लस उसे गूगल, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म से भी उस चीज़ को मैं रिलेट करती रही।
तीसरा, मैं एम्स की कंसल्टेशन के साथ भी हमेशा ही अपने इन सारे कंक्लूजन्स को जोड़कर करती रही, देखती रही, एनालाइज करती रही और उसके हिसाब से मैंने हमेशा एक राइट अपने लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिसाइड किया, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इतना समय नहीं था। मैं सभी एक जो नए यंगस्टर्स होते हैं उनकी तरह एक भागदौड़ में थी और इतना समय नहीं था कि सब कुछ बैठकर खुद ही देखा जाए। इतनी पॉकेट भी नहीं थी, पॉकेट मनी भी नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि फाइनेंशियली, क्योंकि फादर ने इतना इन्वेस्ट किया ही था कि इन सब चीज़ों के लिए उनसे एक एडिशनल और एफर्ट मांगना मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मैंने अपने आप को, अपनी नॉलेज को इस तरीके से एनालाइज किया, 1 to 1 मैंने अपने नोट्स बनाए और अपने आप के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया और अल्टीमेटली जब मैंने वो सारे ही क्राइटेरिया से एनालाइज कर लिया ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को, तब मैंने अपने लिए इसे, अपने आप को इन प्रोडक्ट्स के लिए सरेंडर किया और 10 साल की ये जर्नी ऐसी रही कि 10 साल तक मैंने इसको खुद ही यूज किया। इसकी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हुए भी पाया और लोगों की लाइफ में भी डिफरेंस मैंने आते हुए देखे। वो डिफरेंस सिर्फ उनकी पर्सनालिटी से जुड़े नहीं थे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस से भी जुड़े थे और उनके लाइफस्टाइल से भी जुड़े थे। तो ये सब चीजें मुझे भी हमेशा से इंस्पायर करती रही। पर मेरा ऐसा था कि पहले जो मेरा एक लाइफ का एक सेक्शन था, एक सेगमेंट था कि व्हेन आई वाज यंग, तो मैं उस सेगमेंट में थी जहां हम पढ़ाई करते हैं और जॉब के तरफ हमारा ज्यादा रुझान होता है। फिर मैं एक ऐसे सेगमेंट में आई कि व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरी शादी हुई, फिर मेरी फैमिली आगे बढ़ी, तो फिर दूसरा सेगमेंट वो आया। इन दो सेगमेंट्स के बीच में क्या हुआ कि पहले सेगमेंट में तो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और सारी चीजें जो जैसा मैंने बताया अपने लिए प्लान ऑफ एक्शन ले लिया, क्योंकि इस जब सेगमेंट 1 जो था मेरा, उसमें मैंने इतने एंडलेस प्रोडक्ट्स, इतने एंडलेस कंसल्टेशंस और भी प्राइवेट डॉक्टर्स की फॉलो करी, तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज करके देखे। उस सेगमेंट 1 से निकल के जब मैं सेगमेंट 2 में आई तो मेरा बिल्कुल ही जो फ्री स्पेस था वो खत्म हो गया और मेरे पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे चिंता रहती थी, मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी, बट हाँ, कहीं ना कहीं सेगमेंट 1 की एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड करी कि नहीं, अगर आप एक बेसिक अपने आप को केयर भी दे दें तो भी इनफ है और सिर्फ आपकी स्किन की बाहरी जरूरत को समझना ही, उसको ट्रीट करना ही किसी भी समस्या का सलूशन नहीं होता है। आपको अंदरूनी समस्या, अंदरूनी जो जड़ है उसको समझना और पकड़ पाना भी बेहद जरूरी है। तो यही मैंने किया। सेगमेंट 1 की अंडरस्टैंडिंग को मैंने सेगमेंट 2 में फॉलो किया और 8 साल जो मेरी मैरिज के बाद जो मेरा ब्रेक आया उसमें मैंने अपने आप को एक बेसिक केयर के साथ ही रखा, जिससे ये हुआ कि मेरी स्किन डैमेज हुई, मेरी स्किन पे थोड़े इश्यूज जो थे वो बढ़े। क्यों? क्योंकि मेरा सारा समय मेरे लिए बचा ही नहीं था, मैं अपनी फैमिली की तरफ मुड़ गई और उस बीच में जो मेरा डैमेज हुआ उसको मैं बखूबी जानती थी। पर एक चीज अच्छी थी कि मुझे पता था कि मुझे इससे बाहर निकलना कैसे है, मुझे इसको ओवरकम कैसे करना है। अब अननेसेसरी मेरे पास इतनी नॉलेज आ चुकी थी कि मुझे अननेसेसरी ये नहीं करना था कि अब मैं किसी डर्मेट के पास जाऊंगी या मैं अननेसेसरी कहीं कंसल्टेशंस में रहूंगी और अननेसेसरी ना ही किसी की फेक या रॉन्ग एडवाइसेस को मुझे फॉलो करना है। होम रेमेडीज में कभी भी अपने पर्सनली, जब अपने सेगमेंट 1 का जो मेरा ड्यूरेशन था तो उसमें करती थी, बट हाँ उसी बीच मैंने ये अंडरस्टैंडिंग पा ली थी कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। जाने अनजाने हम इधर उधर से देखकर, नॉलेज लेकर सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, पर वो हर इंसान के जीवन का एक सेगमेंट होता है जिसे हमारी यंग एज कहा जाता है, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा फ्री होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई घर की, कोई कमाने की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से, अपने घर से ये अलाउ किया गया होता है कि आप पढ़ें और अपने करियर के लिए भागदौड़ करें, बाकी सारी जिम्मेदारी, हमारा सारा बर्डन हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स संभाल रहे होते हैं। तो उस सेगमेंट में जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी अपने चेहरे, अपने फेस, अपना बालों के लिए कहते हैं और बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे मैंने उस सेगमेंट में कर लिए। उसके बाद जब आफ्टर फैमिली मैं मैच्योर्ड एजेस में अब हूँ तो मुझे अब बहुत अच्छे से पता था कि मुझे क्या करना है और अप्रैल में ऐसा हुआ 2025 में मैंने ये डिसीजन लिया मेरे खुद के लिए कि हाँ, मुझे ऑरिफ्लेम के एक एडवांस केयर की जरूरत है
और एडवांस केयर में क्या क्या होना चाहिए ये मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने उसको यूज़ करा, उसको उस केयर को करना शुरू करा। तो ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ही जल्दी विजिबल रिजल्ट्स मिले, मेरी स्किन बहुत बेटर हुई। बट हाँ, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन था जिसमें मैंने हार्म कर दिया था, पर मुझे इतना पता था कि मैं इसको ओवरकम कर सकती हूँ और मैंने ओवरकम कर भी लिया। साथ के साथ धीरे धीरे मैं फाइनेंशियल लेडर पे भी आगे बढ़ गई ऑरिफ्लेम के साथ, और अब मेरा ध्यान यहाँ ज्यादा बढ़ गया। ये एक रीजन है सबसे बड़ा कि मैं ऑरिफ्लेम के साथ क्यों हूँ। मैं ऑरिफ्लेम के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हूँ। पहले मेरी खुद की पर्सनालिटी, मेरी खुद की स्किन और मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग और वेलबींग मेरे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए मैं ऑरिफ्लेम के साथ वापस आई। क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो मुझे मेरे जैसे लोगों की तलाश है। जी हाँ, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सुना, मुझे मेरे जैसे लोगों की तलाश है जो एक सेकंड इनकम चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि टफ तो बहुत है, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि करी नहीं जा सकती है। तो मैं आपको दिल से बताना चाहूंगी कि हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मुझे भी आपके जैसी सोच के लोगों की ही ज़रूरत है जो बिजनेस करना चाहते हैं और साथ के साथ इसे एक सेकंड ऑप्शन की तरह चूज करना चाहेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फर्स्ट इनकम ऑप्शन होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, वो हमारी या तो जॉब होती है जो हम ऑलरेडी से कर रहे होते हैं, या फिर हमारी फैमिली होती है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन, मेरी पहली प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली है और मेरा सेकंड अपनी प्रायोरिटी मेरी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो मैं शायद एक नौकरी में नहीं पा सकती थी। नौकरी में ये तो एक हद तक पूरा हो जाता कि फाइनेंस मुझे मिल जाता, पर फाइनेंस और इंडिपेंडेंस दो अलग ही बातें हैं। उसको भी कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ऑरिफ्लेम में होने का कारण ही यही है कि मेरे पास एक फैमिली है और दूसरी बात, पर क्योंकि मुझे मेरे अंदर खुददारी भी है और मैं मेहनत करके कमाना जानती हूँ, तो मुझे ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो मैं अपनी पहली प्रायोरिटी के साथ साथ कर पाऊँ और जिसमें सिर्फ ना ही मैं पैसा कमाऊँ, मैं पूरी दुनिया घूम पाऊँ, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाऊँ। और क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के तहत जब मेरा वो सपना टूटा, तो अल्टीमेटली उसमें एक गूढ़ जो कारण था, जो मेन कारण था यूपीएससी का, वो था समाज सेवा, लोगों की मदद करना, वुमेन्स की मदद करना, और भी जो ज़रूरी वर्ग रह जाते हैं और भी जो ज़रूरी और पिछड़े काम है जो रह जाते हैं, उन सब के लिए काम करना। एनजीओज वगैरह में मेरा बहुत मन कर रहा था। बट हाँ, मुझे ऐसा था कि अगर यूपीएससी हो जाता तो मेरे पास वो राइट्स आ जाते, पर्सनल लेवल पे भी आ जाते और प्रोफेशनल लेवल पर भी आ जाते। पर क्योंकि जब वो सपना टूटा, तो सपना तो टूट गया, पर उसके पीछे जो कारण था वो अभी भी जिंदा है और उस कारण को ही मैं आगे बढ़ाते हुए बढ़ना चाहती हूँ कि सपना बेसिक से पीछे छूट गया, पर उसके पीछे जो कारण था कि शायद मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊँ, बात आधी बची हुई जिंदगी में मैं उस एम को दोबारा जिंदा कर पाऊँ। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, जब पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखती हूँ। तो आई होप आप समझ ही जाएंगे कि क्यों मोनिका यूट्यूब पर आई है और एक क्वालिटी कंटेंट मुझे आप सबको देना ही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड यस, please like my channel, share my content and yes, subscribe my channel. See you in the next video. Take care. Bye bye.